नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। साउथ दिल्ली के महरवाली इलाके में 50,000 की फिरौती के लिए 17 साल के लड़के के किडनैप के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 आरोपी को गिरफ्तार करके लड़के को सकुशल बरामद कर परिवार की खुशियां लौटा दी है। बेटे की जान से मारने की धमकी मिलने से मां और पूरा परिवार वाले बहुत दहशत में थे, क्योंकि उनके पास फिरौती की रकम देने के पैसे नहीं थे। जिसका किडनैप किया था उसका नाम जीशान सैफी है, वह महरवाली इलाके में रहता है। पीड़ित महिला के अनुसार 3 दिन पहले उसके पास फोन आया था कि आपका बेटा किडनैप हो गया है और 50,000 का इंतजाम करके लेकर आओ, नहीं तो बेटे को मार दूंगा। मां को जैसे ही पता चला वह तुरंत महरौली थाना पहुंची और सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने पूरा बयान सुनकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पता चला कि महिला के पास कई बार 50,000 के लिए कॉल आया था। मैंने बता तो दी आपको, कई दफा कॉल आई थी इस बारे में, बार बार आ रही थी। 50,000 की आ रही, 50,000 दो और लड़का ले जाओ, नहीं दोगे तो लड़के को हम आपके लड़के को जान से खत्म कर देंगे। तो मैंने कहा हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं ला पाएंगे पैसे। तो फिर उसके बाद वो चुप होकर फिर कर लेंगे, हम आपको टाइम देते 7 बजे तक का। 7 बजे फिर उन्होंने कॉल करी, फिर इतनी पैसे लेके आओ लड़का ले। मेरे पास पैसे नहीं है। फिर उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। फिर अगले दिन उन्होंने फिर कॉल करी, मुझे 50,000 फिर चाहिए पैसे। हमने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसके बाद इसको फिर स्विच ऑफ कर, फिर मेरे पास, मैं उसी दिन के पास दौड़े मेरे पास ये हो गए पैसे नहीं। आप तो पुलिस के पास कब आई? मैं पुलिस के पास आई थी वो 3:30 बजे के बाद। जब मुझे लड़का 2 बजे के बाद पता चला, लड़के को मैंने उठा लिया। उसके बाद मैंने जब भी रिपोर्ट कर दी थी। अच्छा। अपने लड़के की। कब का मामला है बताइए? कब का मामला है? कब का मामला? परसों का है जी मामला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे थाने में आप आई, FIR दर्ज कराई, उसके बाद क्या पुलिस ने क्या किया? उन्होंने मेरी रिपोर्ट जब हाथ कर ली, उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ सब कुछ नहीं करे। मैं घबराओ मत, आपका बेटा मैं ला के दे दूंगी। इन लोगों ने बेचारे, जो पुलिस वाले सामने जो भैया खड़े, वो तुरंत गए। वो मेरे लड़के को तुरंत 24 घंटे होगा। उसके बाद 9 बजे तक उन्होंने हमारे लड़का मेरे हवाले ला के कर दिया बेचारे ने। जो पुलिस वाले हैं मनीष, हाँ जो हैं, हाँ, क्या कहेंगे मनीष के बारे में? वो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया हैं। उन्होंने मेरे लड़का वापस ला के दे दिया जी। बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छे हैं आदमी हैं। अच्छा, जो थाने में SHO से मिली, थाने वाले क्या बोले? SHO साहब से मिली होंगी, हाँ। SHO से बात भी होगी, SHO ने क्या बोला था? हाँ, तो कहे हम बेफिक्र रहिए, आप परेशान मत, हम आपका लड़का मंगवा के ही सब छोड़ेंगे। अरे रोइए वो कुछ, हम आपका लड़का ला देंगे। अच्छा, कितनी बार आपके पास फिरौती की कॉल आई थी? बहुत दफा आई थी जी कॉल मेरे पास, बहुत दफा आई थी जी कॉल। आखिर कारण क्या था कि आपके बेटे को किडनैप करने का? जी मुझे इस बारे में जी पता नहीं था। मैं सुबह की 9 बजे की काम पे गई, काम पे झाड़ू पोछा करती हूँ कोठी पे। क्या नाम है आपके बेटे का? उम्र कितना? मेरे लड़के का नाम है जी जीशान। कितने उम्र है? मेरे लड़के का है 16 साल का। आपको दिल्ली पुलिस ने आपको बेटे के मिला दिया, वापस ला दिया, आप क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में? मैं बहुत अच्छे ही कहूँगी, दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया है। मेरे लड़के को वापस ला के दे दिया, बहुत बढ़िया है, मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ना तो उम्मीद मैंने छोड़ दी थी, इसमें मैंने तो देख लिया, बहुत बढ़िया दिल्ली की पुलिस। हाँ। एडिशनल डीसीपी अचन गर्ग के अनुसार किडनैपर का मोबाइल ऑफ चल रहा था। लगातार पुलिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। इसी बीच पता चला कि तुगलकाबाद के जंगल में किडनैपर ने लड़की को रखा हुआ है। फिर वहां पुलिस पहुंची और देर रात 2 बजे जंगल में रेड करके लड़के को बरामद किया और आरोपी को पकड़ लिया। फिर पुलिस उसे लेकर थाने लाई और उससे आगे की पूछताछ की गई। 12 तारीख को शाम को 5 बजे एक PCR कॉल मिलती है रिगार्डिंग किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिसमें ये पता चलता है इंक्वायरी पर कि एक लड़का है जो अपने दोस्त के साथ साकेत मेट्रो स्टेशन पर गया था, एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू मिली हुई एक दोस्त से मिलने के लिए। वहाँ पर उसको बुलाया था और 3 लड़कों ने उसको अगवा कर लिया। उसको अगवा किया और उसके ही फ़ोन से उसके घर वालों को कॉल किया और डिमांड किया 50,000 रुपये के रैंसम का। इस पे महरौली पुलिस थाने की टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए जो 3 एक्यूज्ड हैं उनको नेक्स्ट डे ही पकड़ लिया और इस केस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, प्लस जो विक्टिम है उसको भी सेफली रिकवर किया। जिस गाड़ी में इन तीनों ने उस लड़के को अगवा किया था उसको भी रिकवर कर लिया गया है। तो SHO संजय, इनके इंस्पेक्टर LADO अनुराग और जो टीम है थाने की, इन्होंने ACP महरौली रघुवीर साहब के सुपरविजन में बहुत अच्छा काम करते हुए इस केस को सुलझाया है। सर, क्या इनका प्रोफाइल है और क्यों किडनैपिंग, क्या पहले से प्लानिंग करती तो क्यों करी थी? जो ये एक्यूज्ड हैं, इन लड़कों को पैसे की ज़रूरत थी। इन्होंने एक स्कूटी अभी रिसेंटली ही ली थी
जिसमें इन्होंने ईएमआई पर वो स्कूटी ली थी, 18,000 रुपये का ईएमआई दिया था। इन्होंने अपनी माँ के कुछ ज्वेलरी को मॉर्टगेज पे रखा था और पैसे लोन लिया था। उन्हीं अमाउंट को रिकवर करने के लिए इन्होंने ये पूरा प्लान को अंजाम दिया और 50,000 रुपये की डिमांड करी। ये जो लड़का है ये बेसिकली गाड़ी को चलाना चाहता है, रैपिडो, ज़ेप्टो जो अपने ऑनलाइन के थ्रू हम बुक करते हैं राइड्स को, उसके अंदर ये अपनी स्कूटी को चलाना चाह रहा था। इसी के लिए ये इसने स्कूटी को बुक किया था और परचेज़ किया था। बट अनफॉर्चुनेटली इसने गलत संगत में पड़ के ये वाला काम को अंजाम दिया। सर, किडनैपर जो है लगातार माँ को, जो है जिस बच्चे को किडनैप किया था उसकी माँ को लगभग 7 से 8 बार कॉल किया, 50,000 क्या कहेंगे? जो किडनैपर हैं इन्होंने इस लड़के को अगवा करके कमरे में लेकर गए। वहाँ पर कमरे के अंदर उसको रखा, रात भर 4 लोग रहे वहाँ पर, 3 किडनैपर और एक ये लड़का। नेक्स्ट डे इसको जंगलों के अंदर लेकर गए। मीनवाइल ये अपनी फैमिली से इससे बातचीत कर रहे थे और उनसे पैसे की डिमांड रेगुलरली कर रहे थे, उनको अकाउंट दे रहे थे, यूपीआई आईडी दे रहे थे जहाँ से इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करवाने थे। और फाइनली नेक्स्ट डे करीब 1 बजे के अराउंड वहाँ पर हमारी टीम ने इनको जंगलों से बड़े बहादुर ऑपरेशन करते हुए वहाँ पर इन तीनों एक्यूज को ट्रेस किया और एप्रीहेंड किया। सर, क्या किडनैपिंग के लिए ये पहले से ही उसको वॉच कर रहे थे, किसी लड़के को किडनैप करना है कि किसी को भी कर सकते थे किडनैप? अभी तक की जो इंटेरोगेशन में सामने आया है ये इस लड़के को एज सच नहीं जानते हैं और ये क्योंकि ये लड़का था, इन्होंने फेक आईडी प्रोफाइल्स बनाई थी जो एक्यूज्ड हैं और ये इस लड़के से फेक आईडी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू ऑनलाइन चैटिंग और बातचीत कर रहे थे और उसी में ये लड़का फंस गया था इस फेक आईडी प्रोफाइल के अंदर और इसका फ़ायदा उठाते हुए इन तीनों लड़कों ने इस लड़के को साकेत मेट्रो स्टेशन पे बुलाया और वहाँ पर इसको अगवा किया। सर, कितनी उम्र थी इसकी जिसका किडनैप हुआ? ये 17 साल और कुछ महीने का है जो लड़का जो अगवा हुआ है, 18 से कम है अभी। ये तो अभी लड़का ही है, मतलब हाँ, पढ़ाई कर रहा है। इससे पहले भी कोई और ये कुछ लॉकिंग जो कारपेंटर वगैरह का काम है वो कर रहा है, जो लॉक्स वगैरह लगाते हैं दरवाजों पर, उस तरीके का काम कर रहा है, सीख रहा है। सोशल मीडिया पे सर जो प्रोफाइल बना था वो फीमेल का था और क्या फीमेल का झांसे के चक्कर में फंसा? जो सोशल मीडिया पे प्रोफाइल मिला था, बेसिकली ये जो लड़का है जो अगवा हुआ है उसने अपनी एक प्रोफाइल बना रखी थी और जो लड़के थे जिन्होंने इसको अगवा किया है उन्होंने फीमेल के नाम पे एक अपनी प्रोफाइल बनाई थी और उस प्रोफाइल को यूज करके इसको दोस्ती इससे करवाई और उसके अंदर फेक प्रोफाइल थी तो उसमें डिफरेंट अलग प्रोफाइल से कॉपी ये करते थे फोटोज और वीडियोज और रील्स, जिसकी वजह से ये लड़का उस प्रोफाइल के झांसे में आ गया और उससे दोस्ती कर बैठा और उस लड़की ने उस प्रोफाइल के थ्रू जब इन लड़कों ने बुलाया तब ये अगवा हो जाता है। सर, जिसका किडनैपिंग हुआ है वो फाइनेंशियली उसका परिवार कैसा है? जो लड़का जिसका अगवा हुआ है वो उसके फादर नहीं हैं और उसकी मदर जो है वो मेड का काम करती हैं। उसकी 4 सिस्टर्स हैं और वो भी लोअर तबके से हैं और मेड का काम करती हैं। पता चला कि इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद वह उससे मिलने के लिए साकेत मेट्रो स्टेशन के पास गया था। वहीं पर उसे किडनैप कर लिया गया और 50,000 की फिरौती मांगी गई। पुलिस को 12 मार्च की शाम को सूचना मिली थी किडनैपर के बारे में, जिसके बाद एसएचओ संजय की टीम ने छानबीन करके मामले का खुलासा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल के यूथ को और उनके पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल्स वगैरह बन रही हैं उसमें आप लोग झांसे में ना आएँ, उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई करें। हो सकता है कि कोई लड़के के नाम पे लड़के ने कोई लड़की की प्रोफाइल बना रखी हो और उसमें वीडियोस फोटोज डाल रखे हों। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ हो रही है इस तरीके के वीडियोस और फोटोज बनाने के लिए, प्लस दूसरी प्रोफाइल से कॉपी करना भी बड़ा ईजी है। तो ये अपना विवेक यूज़ करें और ऐसी प्रोफाइल से बच के रहें और उनके झांसे में ना आएँ, जिससे कि आप अपने आप को ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सेफ रख सकें। और पेरेंट्स के लिए भी यही सलाह है कि वो अपने बच्चों के जो ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे जो बिहेवियर हैं और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको थोड़ा सा सुपरवाइज और मॉनिटर करें। सर, जो किडनैपर हैं उनके ऊपर इससे पहले भी कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है क्या? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसा कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का नहीं सामने आया है, बट हो सकता है कि कोई ऐसी कंप्लेंट हो उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। तीनों के सर क्या एज है और क्या नाम है उनका? जो
तीनों हैं, इनकी अभी वेरिफिकेशन चल रहा है एज का, तो इसलिए मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली कितनी एज है और क्या इनके नाम है, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि वो बाद में जुवेनाइल निकल सकें। अच्छा। आधार कार्ड में इनकी एज जो है वो ज़्यादा है, बट अभी स्कूल से वेरिफिकेशन चालू है। सर सुनने में आ रहा है कि जब पुलिस वहां पहुंची थी जंगल में, तो किडनैपर ने उस लड़के को जो है चाकू रखा हुआ था, तब तक में जो है इंस्पेक्टर अनुराग ने उसको लेफ्ट हैंड पकड़ा। उसके बाद क्या ऐसा सुनने में? तो जो टीम थी मेहरौली थाने की, उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से काम किया। उन्होंने टेक्निकल सर्वेलेंस को यूज़ करते हुए उन्होंने आईपी एड्रेसेस और जो अकाउंट के यूके आईडीज़ के प्रोफाइल्स हैं उनको ट्रैक किया और उससे उन्होंने वहाँ की लोकेशन को ट्रेस आउट किया जहाँ पर इन किडनैपर्स ने उस लड़के को रखा हुआ था। और जो टीम वहाँ पहुँची, उन्होंने बड़ी बहादुरी का नुमाइंदा देते हुए उस लड़के को सेफली वहाँ से निकाला और तीनों को पकड़ में लिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।